इस आदमी ने मोर की आंखों पर हाथ रखा और उसे हवा में उड़ा दिया। मोर कुछ दूरी तक उड़ता हुआ पास के खेत में जा गिरा। इन लोगों में मान्यता थी कि जहां भी मोर उतरता है वहां जमीन के नीचे सोना छिपा होता है। ये बात सुनते ही सब लोग खुशी से उछल पड़े। सभी ने अपने हथियार उठाए और खुदाई शुरू कर दी, मगर घंटों की मेहनत के बाद भी सोने का एक कण तक नहीं मिला। सबका उत्साह टूट गया। उसी वक्त मोर दोबारा उड़ गया। स्वामी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। इस बार मोर सीधा एक सोने के पहाड़ पर जाकर बैठ गया। सोने का ढेर देखकर स्वामी हैरान रह गया। उसने फौरन राजा को खबर भेजी। राजा यह सुनकर खुशी से झूम उठा और बिना देर किए अपने आदमियों को उस पहाड़ की ओर रवाना कर दिया। जब सभी लोग सोने के पहाड़ के पास पहुंचे तो दंग रह गए। जैसे ही एक सिपाही आगे बढ़ा, अचानक एक सांप ने उस पर हमला कर दिया। पल भर में हजारों सांप बाहर निकल आए और चारों ओर से सिपाहियों पर टूट पड़े। डर के मारे सिपाही इधर उधर भागने लगे। तभी सबसे ताकतवर सिपाही आगे आया। उसने झट से एक सांप पकड़ा, लेकिन सांप ने उसके हाथ में डस लिया। गुस्से में उसने सांप को दो हिस्सों में उखाड़ डाला। फिर उसने नीले रंग का पाउडर निकाला और उसे चारों तरफ सांपों पर छिड़क दिया। अगले ही पल सारे सांप भाग खड़े हुए। वह जानता था कि इस सोने के पहाड़ की रखवाली सांपों की रानी करती है और सोना पाने के लिए उसकी पूरी सेना से मुकाबला करना होगा। उसने वही पाउडर अपने शरीर पर भी लगा लिया और सावधानी से पहाड़ की ओर बढ़ने लगा। तभी झाड़ियों में छिपे पहरेदारों ने हमला कर दिया और उसे घेर लिया। सिपाहियों और पहरेदारों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसी दौरान रानी ने जोरदार एंट्री ली और एक एक करके ताकतवर सिपाही के सभी साथियों को मार गिराया। अब मैदान में बस वही सिपाही और रानी रह गए। ताकतवर सिपाही रानी से भिड़ गया, लेकिन रानी बेहद फुर्तीली थी और उस पर भारी पड़ने लगी। उसने उस पर जानलेवा हमला किया, मगर सिपाही किसी तरह बच गया। उसने रानी का गला पकड़कर उसे हवा में उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। रानी फिर संभल कर उठी, लेकिन सिपाही ने रस्सी से उसका गला जकड़ लिया और एक झटके में उसे गिरा दिया। फिर उसने रानी को उसी रस्सी से बांध दिया। यह देखकर राजा खुशी से पागल हो गया और उस ताकतवर सिपाही को अपनी सेना का सेनापति बना दिया। इसके बाद राजा गर्व से सबको सोना दिखाने लगा, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आई कि वह सोना नहीं बल्कि मिट्टी का ढेर था। दरअसल यह सब सांपों की रानी की चाल थी।